नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। श्रद्धा से पहली मुलाकात, पार्टी में पहली पहचान। लकी की वजह से लक्ष्य को एक और लड़की से मिलने का मौका मिला। श्रद्धा वो एक बर्थडे पार्टी में मिली जो लकी की गर्लफ्रेंड ने रखी थी। लकी ने लक्ष्य का परिचय कराया और बातचीत के दौरान पता चला कि श्रद्धा भी महाराष्ट्रियन थी। मराठी में बातचीत करने पर समझ आया कि जैसे लक्ष्य के घर में हिंदी बोली जाती है वैसे ही उसके घर में भी, इसलिए दोनों की मराठी थोड़ी कमजोर थी। बस समझ में आता था, लेकिन बोलने की कोशिश करते तो व्याकरण की गलतियां हो जाती और अर्थ ही बदल जाता। इसलिए उन्होंने आराम से हिंदी में ही बात करना शुरू कर दिया। फिर जब भी लकी और उसकी गर्लफ्रेंड मिलते तो दोनों भी साथ में मिलने लगे। बर्थडे प्लान, जिद, टकराव और बगावत। इस बीच लक्ष्य का बर्थडे भी आने वाला था। भिलाई में बर्थडे मनाने के ढंग और प्लानिंग की तैयारी लक्ष्य अपने से करने लगा था। तय हुआ कि लक्ष्य कार लेकर निकलेगा। पहले लकी को लेगा और फिर अंजलि और श्रद्धा को। बर्थडे की शाम लक्ष्य ने पापा की गैर हाजिरी में कार की चाबी ली और निकल ही रहा था कि पापा गली में आते हुए दिख गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहा है? लक्ष्य ने कहा, बर्थडे पार्टी करने जा रहा हूँ। आज रात खाना बाहर रहेगा। पापा ने ठीक है कहा और आगे बढ़ने लगे। लक्ष्य को लगा उनका मूड अच्छा है तो 200 रुपए मांग लिए, शायद मिल जाए, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और मेन गेट बंद करने लगे जो लक्ष्य ने कार निकालने के लिए खोला था। जैसे ही पापा कार का दरवाजा खोलने आए, लक्ष्य ने अंदर से डोर लॉक कर दिया। लक्ष्य को जिंदगी में कभी समझौता करना नहीं आया। लक्ष्य को जब कुछ चाहिए होता तो लक्ष्य गुस्से में भी सही गलत भूलकर उसे हासिल करने की जिद कर बैठता। और उस वक्त पापा लक्ष्य की चाह के रास्ते में आ रहे थे। उनका गुस्सा देख लक्ष्य को भी गुस्सा आ गया। लक्ष्य ने तुरंत कार स्टार्ट की, रिवर्स गियर डाला और तेज रफ्तार से गाड़ी बाहर निकाल दी। चाची ने बाद में बताया कि पापा के पैरों के बेहद पास से कार का टायर निकला। घर के सब लोग डर गए और लक्ष्य गेट से बाहर था। बर्थडे की रात, कार, दोस्त और मध्यम गीत। कार स्टार्ट की, पहला गियर लगाया और पड़ोसी के गेट के पास जाकर रुक गया। लकी ने पापा को देखा और पापा ने उन्हें, लेकिन वो दोनों चुपचाप निकल पड़े। सबसे पहले नेहरू नगर पहुंचे। श्रद्धा लक्ष्य के बाजू में बैठ गई और लकी पीछे अंजलि के साथ। कार में रोमांटिक गाने बज रहे थे और हम सेक्टर 10 के संतुष्टि रेस्टोरेंट की ओर धीरे धीरे बढ़ते गए। खाना खाने के बाद घूमते फिरते हम वापस घर लौट आए। श्रद्धा की तरफ खिंचाव, लेकिन अधूरी बात। लक्ष्य को श्रद्धा अच्छी लगने लगी थी। वो दोनों चैटिंग के जरिए बातें करने लगे। श्रद्धा को महसूस हुआ कि लक्ष्य भी उसे पसंद था, लेकिन वो लक्ष्य के लिए पूरी तरह श्योर नहीं थी। जब लक्ष्य को पता चला कि श्रद्धा लक्ष्य के अलावा भी एक और लड़के को डेट कर रही है, तो लक्ष्य ने तय किया कि लक्ष्य उसे प्रपोज नहीं करेगा। अगर वो सच में लक्ष्य को चाहती होगी तो वो खुद इजहार करेगी। तब तक दोनों दोस्त ही बने रहेंगे। नई शुरुआत का दिन, उम्मीदें और मुलाकातें। अपने नए घर के उद्घाटन में लक्ष्य ने अंजलि और श्रद्धा दोनों को बुलाया। जब वो आई तो लक्ष्य ने उन्हें पूरा घर दिखाया। छत पर भी ले गया जहां लक्ष्य की मम्मी उनसे मिली। उन्होंने मिलकर लक्ष्य को एक विंड चेन गिफ्ट किया जो लक्ष्य ने अपने कमरे की खिड़की के पास लगा दिया। इस इवेंट में नागपुर से कई लोग आए थे, जिनमें प्रिया भी थी। लक्ष्य को लगा था कि शायद मम्मी ने मामा को भी बुलाया होगा और अंकु भी आएगी, लेकिन वो नहीं आई। फैमिली गेट टुगेदर अक्सर किसी खास इवेंट की वजह से ही हो पाते हैं, नहीं तो सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। जब लक्ष्य उन्हें खाने वाली जगह ले गया तो वहाँ प्रिया ने लक्ष्य को उनके साथ देख लिया। बाद में प्रिया ने मजाक में कहा, तेरी गर्लफ्रेंड तो बड़ी सुंदर है। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, वो सिर्फ दोस्त है। अंजलि और श्रद्धा जल्दी खाना खाकर निकल गई। हॉस्टल के रूल्स थे, उन्हें 8 बजे तक वापस पहुंचना था। उनके जाने के बाद लक्ष्य बाकी मेहमानों के साथ समय बिता पाया। प्रिया से भी कुछ देर बैठकर बातें की और फिर घर के कामों में लग गया।
छत की रात और एक नर्म एहसास। एक बार जब चाची की मम्मी मतलब लक्ष्य की नानी के घर नागपुर में एक पूजा थी, तो हम सुबह ही भिलाई से निकलकर वहां पहुंच गए। दिन भर के घर के कामों में लगे रहे और शाम की पूजा के बाद वहीं रुक गए। प्रिया भी वहां रुकी थी। रात को सब छत पर सो रहे थे। तकरीबन 11 बजे लक्ष्य को नींद नहीं आ रही थी, तो लक्ष्य सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रिया भी उठकर लक्ष्य के पास आकर बैठ गई। उन्होंने छत की सीढ़ियों पर कुछ देर बातें की। रात काफी हो चुकी थी, तो उन्होंने सोने का सोचा और आमने सामने अलग अलग रो में लेट गए। लक्ष्य ने अपना हाथ ऊपर की ओर फैलाया और उसने भी वैसा ही किया। हमारे एक हाथ एक दूसरे से जुड़ गए। फिर लक्ष्य ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर फेरा, उसके बालों को संवारा, उसके चेहरे को हल्के से महसूस किया और उसी एहसास में खोकर सो गया। अगली सुबह दोनों अपने अपने घर लौट आए। भिलाई की ट्रिप्स, संगम, संगीत और संगत। भिलाई में वो लोग कुछ इवेंट खुद प्लान कर लेते थे। एक बार सभी दोस्त भरदा नदी के पास पिकनिक मनाने गए। एक कार और 2 बाइक में कुल 8-9 लोग दुर्ग से करीब 20 किलोमीटर दूर उस जगह पहुंचे जहां 2 नदियां मिलती हैं। ये जगह लक्ष्य के दूसरे दोस्तों ने दिखाई थी, जो अक्सर यहाँ दारू पीने आया करते थे। हमने रास्ते में खाने के लिए कुछ पार्सल लिया था। नदी किनारे रेत पर गाने बजाकर नाचना गाना शुरू हुआ। चूँकि हम एक्स्ट्रा कपड़े ले गए थे, इसलिए नदी में नहाने भी चले गए। अर्चना पहले पानी में जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन अनुभा के बार बार बुलाने पर वो भी पानी में आ गई। कुछ देर मस्ती करने के बाद अर्चना ने कहा, कमर के ऊपर और जांघ के नीचे ही मुझे भिगोना प्लीज। पहले तो लक्ष्य समझ नहीं पाया, फिर दोस्तों ने बताया कि उसके पीरियड चल रहे हैं और उसे डर है कि कहीं पानी का रंग बदलकर लाल या गुलाबी ना हो जाए, इसलिए वो झिझक रही थी। कुछ देर बाद हम सब बाहर आए, कपड़े बदले और तैयार हो गए। कार में संगीत, हवा और मस्ती। इंदु, जो अर्चना की बहन थी, उसने लक्ष्य के बाजू में बैठने की इच्छा जताई और आकर बैठ गई। लक्ष्य कार चला रहा था, गाने चल रहे थे और सभी बैठे बैठे ही नाच रहे थे। रोड लगभग खाली था क्योंकि रास्ता गांवों से होकर गुजरता था। लक्ष्य ने कार के शीशे नीचे करके खुद को कार के दरवाजे पर बैठा लिया और बाइक वाले दोस्तों को डांस करते देख हौसला बढ़ाने लगा। उसी जोश में इंदु भी दरवाजे पर बैठ गई। हम दोनों हवा में हाथ लहराते गाने की ताल पर मस्ती करते जा रहे थे। जैसे ही गांव सामने आया, सभी सभ्यता से अंदर बैठ गए और शीशे भी बंद कर ली ताकि गाने की आवाज बाहर न जाए। मृणाली, एक दुखी रूह से मुलाकात। ऐसे ही लक्ष्य और उसके दोस्त आसपास के इलाकों में पिकनिक मनाने जाते रहते थे। एक बार शिवनी वाले काका किसी इवेंट में लक्ष्य के घर आए और लक्ष्य व छोटे भाई बहनों को अपने एक दोस्त के घर लेकर गए। वहाँ लक्ष्य की मुलाकात उनकी 2 बेटियों से हुई। बड़ी का नाम मृणाली और छोटी का डिम्पल। कुछ समय बाद पता चला कि डिम्पल लक्ष्य के छोटे भाई से बात करती थी और लक्ष्य ने उसे बताया कि लक्ष्य उसकी बड़ी बहन मृणाली से। दोनों भाई हंसते कि हम दोनों बहनों को पटाकर बैठे हैं। मृणाली लक्ष्य की जिंदगी की पहली ऐसी लड़की बनी जो अंदर से बहुत दुखी थी। वो अक्सर अपने लिए रोती थी। अगर लक्ष्य उसे अपनी स्टोरी सुनाता तो वो उस पर भी रोने लगती और पूछती, तुमने ये सब कैसे झेला? मैं नहीं झेल पाती। अक्सर हमारी बातें बहुत गंभीर होती। हफ्ते में 4 दिन तो लक्ष्य उसे फोन पर रोते हुए सुनता था। एक टूटा फोन और सच्ची मदद। एक बार उसका नोकिया 3110 का स्क्रीन खराब हो गया। वो बहुत रोने लगी, डर रही थी कि उसके पापा डांटेंगे। लक्ष्य ने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा, मैं बनवा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस शाम उसने लक्ष्य को सिक्कों और नोटों में 200 के आसपास की रकम दी। लक्ष्य ने 150 में उसका फोन बनवा दिया और 50 चिल्लर के साथ उसे उसका फोन वापस कर दिया। वो बहुत खुश हो गई, यकीन ही नहीं कर रही थी कि इतना सस्ता और अच्छा रिपेयर हो गया। लक्ष्य ने उसे बताया कि लक्ष्य ने खुद रिपेयर पार्ट लेकर डिस्प्ले बदला है। बचपन से इलेक्ट्रॉनिक चीजों में दिलचस्पी थी। सोल्डरिंग आयरन लक्ष्य लंबे समय से इस्तेमाल करता आया था।
उसी से लक्ष्य ने उसका डिस्प्ले बदला। अत्यधिक भावना और धीरे धीरे दूरी। कुछ समय बाद मृणाली की आदतें लक्ष्य को परेशान करने लगी। छोटी छोटी बातों पर उसका दुखी हो जाना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी हर बात लक्ष्य को डिस्टर्ब करने लगी। धीरे धीरे लक्ष्य ने उससे बात करना कम किया और फिर पूरा ही बंद कर दिया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।